श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 फरवरी को है महाशिवरात्रि, और जो भी भक्त इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका रुद्राभिषेक करने वाले हैं, तो आप सभी लोगों के मन में इस पूजन को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही महाराज, बहुत सारे लोगों को पूजन की जो सामग्री है वो समझ नहीं आ रही थी, जिस वजह से इस वीडियो में हम आप लोगों को जो पूजन सामग्री है वो फोटो के माध्यम से दिखाने वाले हैं कि आप लोगों को गेहूं के दाने लेने हैं तो वो कैसे लेने हैं, चावल के दाने लेने हैं तो वो कैसे लेने हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो वो कैसे बनाना है, कमल गट्टे कैसे होते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो वो कैसे बनाना है, धतूरा कैसा होता है। ये सारी चीजें आप इस वीडियो में फोटो के माध्यम से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे कि आपको जो पूजन सामग्री है वह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इसी के साथ में जो लोग पहली बार इस पूजन को करने वाले हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी और आप इस पूजन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग भी इस पूजन को करने वाले हो तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि हम आपको महाशिवरात्रि के इस पूजन से जुड़ी हुई सारी वह जानकारी देंगे जो कि इस पूजन के लिए जरूरी है। तो भक्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह से सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर ऑनलाइन रुद्राभिषेक पूजन का आयोजन कराया जाता है, जिससे दूर दराज के भक्त भी घर बैठे इस पुण्य अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकें। लेकिन भक्तों, महाशिवरात्रि के अवसर पर ऐसा ऑनलाइन पूजन सामान्यतः आयोजित नहीं किया जाता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन या रुद्राभिषेक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है कि पार्थिव शिवलिंग या मिट्टी से निर्मित शिवलिंग का पूजन और रुद्राभिषेक सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि, इन दोनों ही अवसरों पर अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इसलिए जो भी भक्त आने वाली इस महाशिवरात्रि पर भी यह पूजन करना चाहते हैं, वे अपने घर पर शुद्ध मिट्टी से छोटा पार्थिव शिवलिंग बनाकर श्रद्धा भाव से भगवान शिव का अभिषेक और पूजन कर सकते हैं। तो भक्तों, सबसे पहली चीज कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर पूजन के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होने वाली है, क्योंकि सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो भक्तों वह इस पूजन की सामग्री। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ सामग्री ऐसी रह जाती है जो कि हमें नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए जो भी भक्त इस महाशिवरात्रि या पूजन करना चाहते हैं, तो आपको इस पूजन सामग्री को अच्छे से समझ लेना है और पहले से ही इस पूजन सामग्री की तैयारी करके रख लेना है। तो आइए अब हम फोटो के माध्यम से एक एक सामग्री अच्छे से समझ लेते हैं कि आपको कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है। तो देखिए महाराज, सबसे पहली जो सामग्री है जो कि इस पूजन सामग्री में आपको लगने वाली है, वो है एक लोटा जल। अब एक लोटा आप सादा जल भरकर रख लेना, और जरूरी नहीं है कि आप एक लोटा ही भरकर रखो। आप इस एक लोटा के साथ में आप और कोई सा भी पात्र रख सकते हैं, ताकि अगर एक लोटा जल आपका खत्म हो जाए तो आपको उठना ना पड़े, आप लोग वहीं के वहीं दूसरा लोटा भी अपना ले सको। तो महाराज, एक लोटा तो आप जल भर के रख ही लेना, साथ ही में और भी थोड़ा बहुत जल जो है वो किसी और पात्र में अलग से रख लेना, क्योंकि एक लोटा जल जब भी आप पूजन करने बैठे तो उसमें आपको बार बार उठना नहीं है। अब महाराज, इसके बाद अगली जो सामग्री है जो आपको लेनी है वो है 21 गेहूं के दाने। तो आप गेहूं के दाने स्क्रीन पर देख लो कि इस तरह के जो गेहूं के दाने होंगे वो आप लोगों को लेने हैं। देखो, गेहूं के दाने टूटे हुए भी होते हैं, कट्टे पिटे भी होते हैं, तो उनको आपको अलग रख लेना है। और 21 गेहूं के दाने अलग से छांट कर निकाल कर, ऐसे देखो हाथ में हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये अलग से निकालकर आपको किसी भी एक कागज की पुड़िया में बांध कर रख लेना है, ताकि एक भी दाना इधर उधर ना हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब महाराज, अगली सामग्री जो कि सामने स्क्रीन पर है, चावल के दाने आपको कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल साबुत दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं और लंबे लंबे दिख रहे हैं। तो जो 108 चावल के दाने हमें लेने हैं वह साबुत लेने हैं, यानी कि जो चावल के दाने आप लेंगे इस पूजन में, वह ना तो टूटे हुए हो
ना कटे पिटे हो और ना वह दाग वाले हो। बिल्कुल साबुत चावल के दाने आपको लेने हैं। अगर आपके घर में वैसे चावल के दाने ना हो तो थोड़े से चावल के दाने 20 से 30 रुपए के आप लोग दुकान से, किराने की दुकान से जाकर ले आना। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस पूजन में आप अच्छी से अच्छी चीज का प्रयोग करना। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वह है यहाँ पर हमारी काले तिल। देखो, काले तिल भगवान शिव जी पर जब आप चढ़ाते हो तो प्रयोग में आती रहती है, तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो इस तरह की जो है ये काले तिल है, ये आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद में महाराज अगली जो सामग्री है वह है कमल गट्टे। अब आप लोग देख सकते हैं ये होते हैं कमल गट्टे। अगर आपको कुछ समझ ना आए, कमल गट्टे काकी कमल गट्टे कैसे होते हैं, तो मात्र आपको कुछ नहीं करना है। पूजन वाली दुकान पर जाकर कमल गट्टे का बोल देना है, वो आपको कमल गट्टा निकाल कर दे देंगे। तो भक्तों, इसी तरह के जो है वह कमल गट्टे होते हैं, काले कलर के होते हैं और गोल गोल होते हैं। अब महाराज इसके बाद में जो अगली सामग्री है वो है हमारी किस काली मिर्ची के दाने हैं। देखो, ये काली मिर्ची है, ये आपकी रसोई घर में आपको आसानी से मिल जाएगी, पर अगर ना भी हो तो ये किराने की दुकान पर आप लोगों को आराम से मिल जाएगी। तो कितने दाने लेने हैं आपको? 21 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। उसके बाद में अगली जो सामग्री है भक्तों वह है धतूरा। तो सिर्फ एक धतूरे की आपको इस पूजन में आवश्यकता होगी, तो आप एक से ज्यादा भी ले सकते हो, पर एक कम से कम एक धतूरा तो आप लोगों को लाना पड़ेगा, जो कि आपको फूल माला वाली दुकान पे आराम से मिल जाएगा। तो एक धतूरा यहाँ पर आप लोगों को लेकर रखना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वो है भक्तों शमी पत्र। अब देखो, शमी पत्र जो है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो गलत पौधे की जो है पत्तियां लेकर आ जाते हैं। तो देख लो ध्यान से कि शमी पत्र में बिल्कुल पतली पतली पत्तियां होती हैं, छोटी होती हैं, और इसमें कलर का जो है फूल भी लगा हुआ होता है। तो ये होता है शमी पत्र का वृक्ष, और यही शमी पत्र आप लोगों को लेकर आनी है। तो 7 जो डगाल होंगी शमी पत्र आप लोगों के शमी पत्र का पत्र की वह लेकर आनी है। कई सारे लोग सिर्फ एक एक पत्ती समझ लेते हैं, तो छोटी छोटी सी जो डगाल होती है शमी पत्र की वह आपको 7 लेकर आनी है। तो कितने शमी पत्र लेना है? 7 शमी पत्र लेना है। उसके बाद में अगली अगर सामग्री की बात करें तो महाराज वह है बेलपत्र। देखो, बेलपत्र आप लोग सामने देख सकते हो। तो आपको ये जो बेलपत्र है बिल्कुल साबुत लेनी है, कटी पीटी वाली नहीं लेनी है। तो यहां पर आपको कुल मिलाकर 7 बेलपत्र अलग से छांट कर अच्छे से निकाल कर रख लेना है। कितनी 7 बेलपत्र यहां पर आप लोगों को लेना है। उसके बाद में महाराज लाल कलर के फूल। तो देखो, एक ये फूल होता है लाल कलर का, और भी बहुत सारे होते हैं, और गुलाब का होता है। तो महाराज हम तो आपसे कहेंगे कि आप ज्यादा ढूंढने फिरने का काम करना ही मत, आप सीधा गुलाब के फूल खरीद कर लेकर आ जाना। कितने फूल चाहिए हमें? यहाँ पर 7 जो है लाल कलर के फूल चाहिए। और अगर आपके घर पर कोई लाल कलर का फूल लगा हुआ है तो आप वो फूल भी ले सकते हो, इसमें भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और नहीं लगा हुआ है तो फिर आप गुलाब के जो है 7 फूल ले सकते हैं। अब महाराज किसी कारणवश आपको फूल न मिले, लाल कलर का फूल, तो आप मात्र एक फूल लेकर आ जाना, और उस एक गुलाब के फूल में से आप 7 गुलाब की पंखुड़ियां निकाल लेना। ये हम उस स्थिति में बोल रहे हैं जब आपको लाल कलर के गुलाब का फूल ज्यादा ना मिले, एक ही फूल मिला गया, तो उसमें से गुलाब की पंखुड़ियों को 7 मात्रा में आप लोग तोड़कर रख लेना। तो आप यह भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगली जो सामग्री है भक्तों वह है हमारे सफेद फूल। देखो, ये सफेद फूल होते हैं जो कि शिवलिंग पर चढ़ते हैं, और अगर आपके पास और कोई सा ऐसा फूल है सफेद जो शिवलिंग पर चढ़ता हो तो आप कोई से भी 7 सफेद फूल जो है पूजन के लिए आप लोग अलग से निकाल कर रख लेना। उसके बाद में महाराज अगली जो सामग्री है वह है दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। पंचामृत की सामग्री में जो है ये सारी चीजें आती हैं। तो ये जो पंचामृत की सामग्री होती है ये आपको अलग अलग रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूध की। तो जो दूध आप लोग लोगे वो पैकेट वाला नहीं लोगे, थैली वाला नहीं लोगे ना, भैंस का लोगे वो लोग। आप लोग शुद्ध देसी गाय का दूध, आप लोग गाय सामने देख सकते हो, दूध भी सामने देख सकते हो। तो ये हमने आपको जानबूझकर ऐसे बता रहे हैं ताकि आप लोग ध्यान रखो है कि आप लोगों को इस पूजा में शुद्ध देसी गाय का दूध लेना है। ध्यान रखना, कोशिश करना आपको शुद्ध देसी गाय का दूध मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है।
उसके बाद में भक्तों जो यहाँ पर अगली चीज है वो है भक्तों दही। देखो दही भी यहाँ पर शुद्ध देसी गाय के दूध का होना चाहिए। अगर आप दही घर पर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। या आपके पास में जो डेयरी हो वहां पर जाकर बोलना कि हमें दही चाहिए जो शुद्ध देसी गाय के दूध से बना हुआ हो। गाय का दही मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए आप लोग अपने घर पर गाय का दूध लेकर आ जाना, उससे फिर आप खुद ही जो है दही बना लेना। दही बनाने के लिए थोड़ा सा दूध अलग से रखकर आप उसमें एक नींबू मतलब नींबू की कुछ बूंद डाल देना, वो अपने आप दही का रूप ले लेगा। तो ये सही तरीका रहेगा दही बनाने का। बाकी अगर नहीं मिलता है तो फिर आप बाहर से ही डेयरी का दही लेकर आ जाना। उसके बाद में अगली सामग्री है भक्तों यहाँ पर घी। शुद्ध देसी गाय का ये घी होना चाहिए जो देसी गाय के दूध से बना हुआ हो। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि ये घी हमें दीपक जलाने में भी काम आएगा और पूजन में भी काम आएगा। तो घी का विशेष रूप से ध्यान रखना। शुद्ध देसी गाय का वह घी होना चाहिए। उसके बाद में महाराज आपको चाहिए शहद। तो इसके लिए आपको जो है पूजन वाली दुकान पर ही छोटी छोटी शहद की डिब्बी मिलती है, तो आप वह शहद लेकर आ जाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि शहद भी जो है बहुत ज़्यादा मिलावटी आजकल आने लगा है। तो पूजन वाली दुकान पर ही आपको शहद मिल जाएगा। उसके बाद में अगली जो सामग्री है महाराज वह है शक्कर। देखो शक्कर जो हमारे घर में होती है, पतली वाली शक्कर होती है, वो आप लोगों को लेना है। कई सारे लोग मिश्री समझ रहे होंगे, पर यहाँ पर आप लोगों को शक्कर लेना है तो मिश्री भी ले सकते हो, पर शक्कर ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो अपने ही घर में जो शक्कर हो, बिना छुई हुई हो, शुद्ध वाली शक्कर हो, वो आप लोग ले लेना। तो यह है पंचामृत की सामग्री जो कि 5 सामग्री हैं। उसके बाद में महाराज जो अगली सामग्री है वह है 3 गोल सुपारी। देखो ये गोल सुपारी कुछ इस तरह की होती है, आपने सादा सुपारी देखी है, उसी तरह की ये गोल सुपारी होती है। गोल सुपारी पूरी गोल होती है और ये आपको 3 लेना है। कितनी 3? तो 3 गोल सुपारी आपको इस पूजन सामग्री में लेना है। इसके बाद में महाराज जो अब अगली सामग्री है वह है इत्र। देखो जो इत्र आप लोगों को लाना है वह आपको सेंट नहीं लाना है। ये इत्र जो है आपको पूजन वाली दुकान पर मिलेगा और इसकी छोटी छोटी सी डिब्ब होती है। अब कौन सा आपको इत्र लेना है वो आपके ऊपर है। मोगरा लेना चाहते हो कि गुलाब का लेना चाहते हो, कौन सा लेना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से ले लेना। पर इसकी छोटी छोटी सी डिब्बी आती है जो कि पूजन वाली दुकान पर मिल जाती है, तो ये आपको लेना है इत्र। उसके बाद में जो अगली सामग्री है वह है हमारी रोली। तो देखो रोली एक टिके का रूप होता है, यानी कि रोली जो होती है वह लाल कलर की होती है और इससे तिलक किया जाता है। तो आपको क्या करना है, रोली की एक डिब्बी आती है जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर मिलेगी। शुद्ध वाली अच्छी वाली रोली आप लोग ले लेना। उसके बाद में भक्त आपको लेना है मोली। कई सारे भक्त रोली और मोली को एक ही समझ लेते हैं, पर दोनों अलग अलग होती हैं। तिलक के रूप में होता है, रोली की एक डिब्बी आती है, और मोली क्या होता है, धागा होता है, लाल कलर का धागा होता है जो कि आप अपनी हथेली में बांधते हो। तो मोली जो है लच्छा या लाल कलर का धागा होता है, हाथ में बांधने वाला तो मोली। आप लोगों को एक गट्ठा उसका पूरा ले लेना है जो कि 10 रुपए तक आएगा, तो वो आपको ले लेना है। तो आपको रोली की एक डिब्बी ले लेना है और मोली जो होगी या कलावा जिसे आप लोग कह सकते हो, उसका एक पूरा गट्ठा ले लेना है जो कि 5 से 10 में आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद में अगली जो सामग्री है महाराज वो है गंगा जल। देखो गंगा जल अगर आपके घर में रखा हुआ है तो एक कटोरी में थोड़ा सा अलग से निकाल कर रख लेना, और अगर किसी कारणवश आपके घर में गंगा जल नहीं है तो आप पूजन वाली दुकान पर आपको गंगा जल की छोटी छोटी सी डिब्बी मिलती है जो कि 10 रुपए में आपको आराम से मिल जाती है। उसके बाद में महाराज जो अगली चीज है वह है हमारा दीपक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह के मिट्टी के 2 दीपक यहाँ पर आपको तैयार करने हैं। कितने? 2 दीपक जो कि मिट्टी के यहाँ पर हमारे गोल बत्ती के होंगे। उसके बाद में इनके अंदर जो हम डालेंगे वह डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस तरीके से आपको यह 2 दीपक तैयार करने हैं। एक नहीं करना है, 2 दीपक तैयार करना है। उसके बाद में महाराज जो अगली सामग्री है वह है हमारा अबीर। अब अबीर आप सभी लोग जानते हो कि ये सभी पूजन कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कुछ गुलाल जैसे दिखते हैं, तो आपको अबीर और गुलाल ये दोनों चीजें लेनी है। देखो अबीर कुछ इस तरह का दिखेगा और गुलाल कुछ इस तरह का दिखेगा। गुलाल तो आप सभी लोग वैसे ही जानते हो, तो वही गुलाल होता है, बस ये पूजन वाला होता है। ये सारी चीजें आपको पूजन वाली दुकान पर ही मिलेंगी, इस बात का ध्यान रखना। तो ये है हमारा अबीर और ये है हमारा गुलाल। तो अबीर और गुलाल दोनों आप लोगों को जो है इस पूजन में लेना है। इसकी पैकेट आती है तो आप अपने हिसाब से पैकेट ले लेना छोटी छोटी। उसके बाद में महाराज जो अगली सामग्री है वह है हमारा कपूर। अब देखो कपूर जो है किस लिए ले रहे हैं हम लोग,
ये हमारी विशेष रूप से पूजन आरती के लिए ले रहे हैं। तो कपूर की कुछ इस तरह की गोलियां आती हैं और इस गोलियों को ही जो है एक डिब्बी के रूप में आप लोगों को दिया जाता है, जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाती है। अब जरूरी नहीं है कि आप गोली वाला ही जो है कपूर लेकर आओ, आपको जैसा कपूर मिल जाए, पैकेट वाला कपूर मिल जाए, डिब्बी वाला कपूर मिल जाए, वो लेकर आ जाना, और गोली वाला मिल जाए तो वो लेकर आ जाना। पर कपूर भी यहाँ पर हमें लगने वाला है, तो एक पैकेट या एक डिब्बी आप कपूर की लेकर आ जाना। उसके बाद महाराज जो अगली सामग्री है वह है हमारा चंदन। देखो यह है पीला चंदन है, तो एक आपको पीले चंदन की डिब्बी ले लेनी है। और ध्यान रखना, अच्छी से अच्छी चंदन की डिब्बी ले लेना, आप सस्ते वाली चीज मत लेना, क्योंकि सस्ती वाली चीज हमेशा मिलावटी चीज आती है। तो आपको चंदन अच्छा वाला लेना है, और अगर चंदन आप लोग खुद घिस कर बना सकते हो तो और अच्छी बात है। बाकी आप लोगों को पूजन वाली दुकान पर ये इस तरह की डिब्बी जो है वो मिल जाएंगी। ये पीला चंदन है, इसके बाद में आपको लाल चंदन भी लेना है। तो पीले चंदन की एक डिब्बी अच्छी वाली और लाल चंदन की एक डिब्बी अच्छी वाली है। तो इस बात का ध्यान रखना, पीला और लाल चंदन आपको दोनों लेना है। उसके बाद में महाराज अब जो अगली सामग्री है वह है जनेऊ। तो देखो ये इस तरह का जनेऊ हमें कुछ दिखता है, जो कि हम भगवान शिव जी पर भी चढ़ाते हैं। आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। तो ये आपको 2 लेकर आने हैं। जनेऊ कहते हैं इन्हें, जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद में महाराज आपको लानी है लौंग। तो लौंग आप 5 से 10 रुपए की आप थोड़ी बहुत रख लेना। 5 लौंग की आवश्यकता पड़ेगी, और 5 ही जो है हमें यहाँ पर इलायची की आवश्यकता पड़ेगी। तो 5 आप लौंग अपनी सामग्री में रख लेना, और 5 आप लोग इलायची अपनी पूजन सामग्री में यहाँ पर रख लेना। उसके बाद में महाराज जो अगली चीज है वह है हमारे फल। अब देखो फल में आप लोग ऐसा नहीं है कि 5 अलग अलग आपको फल लेकर आने हैं। तो इस पूजन में हमें 5 फल लेकर आने हैं। तो 5 आप फल ऐसे ला सकते हो जैसे 5 केले लेकर आ गए, या तो सेब फल लाना चाहते हो तो 5 सेब फल लेकर आ गए, या जो इस मौसम में जो फल चल रहे हैं, ध्यान रखना है इस मौसम में जो फल चल रहा है उन्हीं फलों का चुनाव, इनमें से कोई भी एक फल आपको चुनकर जो है वह फल लेकर आ जाना है। जैसे केला सबसे बेहतर है या सेब फल सबसे बेहतर है। तो यदि आप केला ला रहे हो तो 5 केले ले आना, और सेब फल ला रहे हो तो 5 सेब फल ले आना। उसके बाद में महाराज जो अगली सामग्री है वह है हमारी मिठाई। अब देखो मिठाई में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि घर पर हम मिठाई कैसे बना लेंगे। तो घर पर तो हमें बहुत दिक्कत होगी। तो देखो मिठाई का रूप ये है। मिठाई कहने का मतलब ये है कि आप भगवान की इस पूजन के लिए मीठे के रूप में कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वह चावल की खीर बना लो, चाहे साबूदाने की खीर बना लो, या कोई भी ऐसी चीज बना लो जो कि आप अपने घर पर मिठाई के रूप में मीठे में कुछ बना पाओ। और अगर नहीं बना पा रहे हो और आपने एकदम से जो है आप इस पूजन को करने का सोचा है, तो उस जगह पर फिर आप बाहर से किसी ऐसी दुकान पर जाना, अगर आप मिठाई भी लेने के लिए जा रहे हो जहां पर शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, अच्छी मिठाई मिलती हो। अब महाराज यहां पर भी लोगों के प्रश्न आते हैं कि मिठाई हम कौन सी लेंगे, क्या मावा की मिठाई लेंगे या लड्डू लेंगे या कौन सी मिठाई लेंगे। तो देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे मावा की मिठाई लो, चाहे आप लड्डू लो, चाहे किसी भी तरह की बर्फी लो, आपको बस एक कुछ मिठाई का जो है यहाँ पर भाग लेकर आना है। उसके बाद में महाराज जो अगली सामग्री है वह है हमारी अगरबत्ती है। अब देखो अगरबत्ती आप चाहो तो अगरबत्ती ला सकते हो, और चाहो तो पैकेट की जो मतलब धूप बत्ती होती है वह भी ला सकते हो। अगरबत्ती या धूप बत्ती कोई भी एक चीज ला सकते हो, या दोनों चीज भी ला सकते हो, और दोनों का प्रयोग भी कर सकते हो। यह खुशबू फैलाने के लिए रहती, और अच्छी वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती आप लोग लेकर आना। तो देखो इस तरह की आप लोगों को धूप बत्ती या अगरबत्ती मिलती है, तो आप लोगों को ऐसी लेकर आनी है। उसके बाद में महाराज जो अगली सामग्री है वह है पान का पत्ता। तो देखो पान का पत्ता आप कितने लेकर आओगे, तो देखो 2 से 3। तो आप लोगों को पान के पत्ते जरूर लेकर आने ही आने हैं, बाकी 5 लेकर आ सको तो ज़्यादा बेहतर है। देखो इस पूजन सामग्री में आपको कोई भी चीज़ कमी नहीं पड़नी चाहिए, भले ही ज़्यादा आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कम से कम 3 पान के पत्ते तो जरूर लेकर आना, और ज़्यादा लेकर आना चाहो तो 5 पान के पत्ते आप लोग रख लाना। बहुत ही सस्ते मिलते हैं, कुछ ज़्यादा महंगे आपको नहीं मिलते हैं। उसके बाद में भक्तों जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है भक्तों, वह है हमारा पार्थिव शिवलिंग
तो पार्थिव शिवलिंग देखो या आप अभी सामने फोटो पर स्क्रीन पर देख लो, इस तरह का आप लोगों को शिवलिंग बनाना है। अब आप कहोगे कि इस तरह का हम शिवलिंग कैसे बनाएंगे, हमसे इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको इतना अच्छा डिजाइन से शिवलिंग बनाना है। आपसे जैसा शिवलिंग बनता है आपको वैसे बनाना है, और शिवलिंग बनाने की टेंशन आपको अभी से नहीं लेना है। हम आपको एक पूरी शिवलिंग बनाने की वीडियो अलग से बनाएंगे कि आपको जो है शिवलिंग कैसे बनाना है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग को बनाने की एक विधि होती है। उसी विधि से आपको यह पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार करना है। और ये जो पार्थिव शिवलिंग है ये आपको पूजन से पहले तैयार करके रख लेना है। और पूजन है आपको महाशिवरात्रि पर शाम को प्रदोष काल में ही करना है। तो विशेष रूप से इस पूजन में हमें सिर्फ एक ही पार्थिव शिवलिंग यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा, जो कि मिट्टी से बनेगा। और भक्तों, जो भी लोग ये पूजन करने वाले, तो उन्हें ये सामग्री नोट करनी है और लेकर के आनी है। और ये पूजन ऑनलाइन नहीं होगा, लेकिन आपको ये पूजन कब करना है, किस तरह से करना है, और पूजन में पार्थिव शिवलिंग कब और कैसे बनाना है, ये सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। यदि आपका मन करे तो ये पूजन जरूर करें, क्योंकि महाशिवरात्रि साल में केवल एक ही बार आती हैं। और यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद।